अगर कुशवाहा नहीं रहते तो सम्राट जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन कुशवाहा के नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं, जान लीजिए बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। मेरे साथ हैं चर्चित नेता नागमणि जी। अभी आजकल ज़्यादा ही चर्चा में हैं और ऐसे तो भी क्रांतिकारी वीर पुत्र हैं ही। हाँ, अभी ये आप ही का बयान है ना? मुझे भी सूचना दिया गया है कि जो भरत तिवारी के पास रिवॉल्वर था उसमें ये आई का नहीं ना है? तो ये कहाँ से इनपुट मिला कि वो उसका आतंकी कनेक्शन था भरत भूषण का? देखिए, मुझे जो खबर है और मैं जांच के लिए कहा हूँ कि जो मुझे खबर है कि भरत तिवारी का जो पिस्टल था वह पाकिस्तानी मेड का था और कौन जो लश्कर तौबा जो वहाँ का आतंकी संगठन है वैसे लोग से कनेक्शन था। और वो एक वीडियो में दिखाया गया है कि भरत तिवारी के मकान में एक तहखाना है, दिखाया गया है। तो मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसका जांच कराया जाए, सीबीआई जांच करे, बिहार सरकार की पुलिस जांच करे। जो अगर ऐसा है तो बहुत डेंजरस बात है। मतलब आतंकी कनेक्शन है, पुष्ट खबर है? नहीं, पुष्ट मैं तो कह रहा हूँ, मुझे सूचना मिला। आरोप बहुत गंभीर है। सूचना देने वाला कौन है? कोई ऑथेंटिक अधिकारी है, पुलिस वाला है कि हम हैं वो हैं, कोई भी है? आम लोगों ने बताया ऐसा, वहाँ के लोकल जो आम लोग हैं उन लोगों ने बताया। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसका जांच कराया जाए। हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि वो है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जांच का विषय है ना। नहीं, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिला होगा। हवा में बात पर थोड़े हम आरोप लगा देंगे इतना बड़ा। आप ही बताओ कि कम से कम 10-15 लोगों ने मुझे धमकी दिया फोन पे। वो असर दिख रहा है, असर दिख रहा है। देखिए, सुरक्षाकर्मी बढ़ गए हैं। नहीं, सुरक्षाकर्मी बराबर इतना रहते हैं। हम तो आज पहली बार देख रहे हैं कि नागमणि जी के पीछे आपके मीडिया के सामने भले ही आज नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं घर से जब भी निकलता हूँ तो 3-4 राइफल लाइसेंसी है, हमारा सिक्योरिटी है, सब साथ रहता है, कोई नया चीज नहीं है। 35 साल में पहली बार नागमणि जी की तस्वीर मैंने देखी है। आपने देखी तो बताइएगा। इस तरह से दो एकदम हटा कटा पहलवान बंदूक राइफल लेके। कौन बंदूक है जी? इंसास है का? कौन बंदूक है? चलिए ना। तो सब लोग उसको वीर कह रहा है, आप उसको आतंकवादी साबित करने पर लगे हैं नागमणि जी। मैं साबित आतंकवादी नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है जस्ट इसका जांच कराया। पिस्टल वाला कौन बताया? पुलिस ने बताया होगा कि भाई वो पाकिस्तानी? बताया, वहाँ का लोकल आदमी बताया हमको। तो लोकल आदमी जो बयान देगा आप उस पर चला देंगे? सोशल मीडिया पर कोई बयान चलेगा उसको सही मान नहीं चला रहा हूँ, आप लोग चला रहे हैं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जी। आप किसके बेटे हैं? भैया बाबू जगदेव प्रसाद जी। आप लोग चला रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग चला रहे हैं। हम तो जांच के लिए बात कर रहे हैं ना। सवाल आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं कि इनसे पूछिए कि वीर बाबू जगदेव प्रसाद जी के पुत्र हैं, तो उनको भी पुलिस ने ऐसे ही मारा था? ऐसे नहीं मारा था। कैसे मारा था? ऐसे नहीं, लाखों लोग के बीच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। जगदेव बाबू थोड़ा कोई बन जाएगा, लेकिन तरीका तो यही था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर 50 लाख लोग के लाखों लोग के बीच उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई। हत्या किया था? और उनका कौन किया था? नागमणि जी। नारा था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उन्हीं के पैटर्न पर आज देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार का मुख्यमंत्री सब लोग। उन पर कौन सवाल उठा रहा है? वो तो क्रांतिकारी थे ही, वो तो गरीबों के मसीहा थे ही, लेकिन उनकी हत्या किसने की थी? मैं बता, इंदिरा गांधी का, पुलिस ने की थी ना। इंदिरा गांधी का निर्देश था। देखो, अच्छा, ये जगदेव प्रसाद AK-47 लेके गोली चला रहे थे। ये पुलिस ने तो यही कहा कि इनके हाथ में गोली थी, इनसे खतरा था। नो, कहीं नहीं दिया है। शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या में पुलिस ने कहीं नहीं कहा कि वो तो जो कुछ लोग था ईंटा पत्थर प्लानिंग करके चला रहा था। इतना बड़े क्रांतिकारी को घसीटते हुए पुलिस थाने तक ले गई, अस्पताल ले जाया गया होता तो जिंदा रहते आज हमारे बीच जगदेव बाबू।
उसी का परिणाम है लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उसी का परिणाम है नीतीश कुमार बने, उसी का परिणाम है सम्राट चौधरी बने। इस बेरहम पुलिस के पक्ष में आप कैसे बयान दे सकते हैं खुल के, पुलिस के सच्चाई जाने बिना? अरे क्या बात करते हैं, पुलिस तो बिल्कुल, जब पुलिस पर गोली चलावेगा उसका चुम्मा पुलिस नहीं लेगा। कहाँ गोली चला रहा था तो गोली चलाई, जब सरेंडर कर दिया तब मारी। भाई जांच में जो मैं बोल रहा हूँ ना, जांच में सब कुछ सामने आवेगा। आप सोचो कि भरत तिवारी वीडियो बना रहा है और पिस्टल फेंक दिया और उसको फिर मोबाइल को इधर कर दिया, पिस्टल उठाया, फिर गोली चलाया। दरोगा का आप इंटरव्यू सुन लीजिएगा, दरोगा कह रहा है, नहीं जो इनकाउंटर को लीड कर रहा था, कह रहा कि आखिरी गोली चलाई और तब सरेंडर किया। दरोगा क्या बोलता है, पुलिस क्या बोलते है, उससे मतलब नहीं, हमको जो इन्फॉर्मेशन है मैं बोल रहा हूँ। तो दरोगा जो इनकाउंटर में शामिल था वो गलत बोल रहा है। इसकी बात ना जो लोग कह रहे हैं कि सरेंडर करने के बाद मारा गया, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ कि हम वो वीडियो बना रहे हैं, वो पिस्टल हम फेंक दिया, फेंके रिवॉल्वर सामने निकाल के डाले और फिर हम इधर कर दे और फिर पिस्टल उठा के गोली चलावे। तो कुशवाहा महासभा कर रहे हैं। बिल्कुल कुशवाहा समाज नहीं है, बहुजन समाज। कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? 5 जुलाई को आपका जगदीशपुर में एक काफी बड़ा जगह है, कौन नाम है तो है नहीं कौन, अच्छा ठीक है, लेकिन श्री भगवान से कुशवाहा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी निशाने पर कहाँ हैं, उन पर कौन निशाना साध सकता है? उन्होंने तो अपना काम कर दिया न्यायिक जांच का आदेश देकर। श्री भगवान को लोग बड़ा मजबूत आदमी मानता था, लेकिन जब से स्टेटमेंट आया, बताइए, मुख्यमंत्री के माँ और बहन को गाली दिया जा रहा है। गलत है, वो गलत है, लेकिन वो गलत करेगा तो हम। पहले सुनिए तो, श्री भगवान से उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य है और उनके मुख्यमंत्री को माँ और बहन लेके गाली दे रहा है और उसके रिएक्शन में महापंचायत करने का निर्णय हुआ है। जो गाली दे रहा है उसको पकड़िए, जेल भेजिए। मुख्यमंत्री बहुत गरिमामय पद है, मुख्यमंत्री को कोई गाली कैसे दे देगा? क्यों देगा? नहीं, अब गाली नहीं सह भेजिए। आदमी, हमारा आदमी गाली नहीं सहेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जेल भेजिए, आपके पास कानून है। जेल नहीं, सरकार है आपकी। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, आरक्षण लागू हुआ था, कुछ लोगों ने कहा, देखिए सामंती विचार में जो 98% लोग हैं अच्छे लोग हैं ऊंची जाति में, लेकिन जो 2% सामंती विचार के लोग हैं, क्या कहा था, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माय बिलाई। लालू यादव के टाइम में नारा लगाया, मार लाठी, सब बिल में घुस गया, बिहार में कितना आदमी छोड़ के चला गया। तो लालू यादव से सम्राट चौधरी काफी मजबूत लीडर है, इसलिए ये माँ और बहन का गाली, बताइए प्रधानमंत्री के माँ को अपशब्द कहा गया था, पूरा भारत बंद करा गया, उसी रिएक्शन है, उसी का रिएक्शन है कि भगवान से कुशवाहा करेंगे सम्राट चौधरी को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो खुद मजबूत है, उनको कोई छोटा नहीं कर सकता है गाली देके। श्री भगवान सिंह को औकात पता लग जाएगा जगदीशपुर में, 100% वहाँ का जो बहुजन समाज के लोग हैं, कुशवाहा लोग तो पूरा फायर है। अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं ना आप कि हम हत्या हुई, कह रहे हैं कि हत्या हुई है और जांच होनी चाहिए, पुलिस को जेल जाए। अशोक चौधरी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप कुशवाहा का नेता बनना चाहते हैं। अशोक चौधरी या जो बोल रहे हैं उनके पक्ष में, उस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। वो आपको कह रहे हैं कि भाई अब क्यों आग लगा रहे हैं, कुशवाहा का नेता बनना चाहते हैं? बनना है, नागमणि ओरिजिनल नेता है। नागमणि बिहार में सरकार पहले बनाया है, बिगाड़ा है। मेरे बाबूजी 2 सरकार बनाए थे, 3 सरकार बनाए थे और अपनी सरकार बनाए थे। नागमणि भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने, आपके पिताजी पर कोई सवाल नहीं है, उन्होंने डोला प्रथा खत्म कराई थी, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनको सलाम है, पूरे बिहार नहीं देश सलाम करता है। लेकिन आप तो जाति भड़का रहे हैं, दंगा भड़काएंगे क्या? यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भरत तिवारी का तुलना सही जगदेव प्रसाद से किया, कहाँ हम कर रहे हैं? जगदेव प्रसाद कोई कैसे बन जाएगा? तब मैंने ये बात कहा कि कुत्ता और बिल्ली से क्यों आप तुलना कर रहे हैं? कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं फिर भरत जी को, ऐसा मत कहिए,
ये तो आप भावना भड़का रहे हैं, अगला पिछड़ा कराना चाहते हैं, 20 साल पहले ले जाना चाहते हैं बिहार को। ये ना कोई अपर कास्ट का खिलाफ मैं नहीं हूँ, मेरा नाम है नागमणि। नागमणि के आगे तिवारी लिखे, मिश्रा लिखे, कुशवाहा लिखे, सिंह लिखे, नागमणि पासवान डंक मार रहे हैं। इसलिए ये सब फीलिंग करने से कोई अंतर हम पर नहीं पड़ेगा। हर लोग जानता है कि नागमणि सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलता है। ऐसे ही जाति के नाम पर भड़काते हैं। तो जाति के नाम पर हो रहा है। भारत को गाली दिए तो भड़केगा नहीं है। ये मुख्यमंत्री को माँ और बहन के गाली लोग दे रहे हैं। को कौन गाली दे देगा तो जेल जाएगा। न एगो आया, उसने कहा कि जो जूता मारेगा 1 लाख, जूता का माला पड़ेगा। पहले का बैकवर्ड दलित अब नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। सम्राट चौधरी की पहचान बैकवर्ड नेता या पिछड़ा का नेता का नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं वो। सर्व समाज के आज नेता है, लेकिन कुशवाहा के नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं, जान लीजिए बात। अगर कुशवाहा नहीं रहते तो सम्राट जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। बताइए, तो मतलब उनकी जगह लेना चाहते हैं आप लोग? हम कहा जगह, हम तो भाई बनाने वालों में रहे। सम्राट जी को जितना मेरा ताकत था बनाने वालों में, और आज भी मैं क्यों लड़ रहा हूँ, इसीलिए लड़ रहा हूँ। आप सम्राट जी के लिए लड़ रहे हैं कि अपना चेहरा चमकाने के लिए लड़ रहे हैं, नेतागिरी चमकाने के लिए? भैया, नागमणि हिंदुस्तान में चारों सदन का सदस्य सबसे पहले रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इसीलिए गंभीर बात हो जाती है जब बोलते हैं उल्टा पुल्टा। तो और लालू यादव जी बाद में आए, सुशील मोदी बाद में। तो नागमणि को चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नागमणि क्या है। और मैं सही बात बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे या खराब, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में, नागमणि जी के लिए कोई सुझाव है तो दीजिए। लेकिन ये बेपरवाह हैं और कह रहे हैं कि भाई भरत का कनेक्शन तो पाकिस्तानी है, भरत का कनेक्शन आतंकवादी से है। और घर में भी क्या है, घरों में क्या, घरों में क्या है उसका? तहखाना है जिसमें हथियारों का जखीरा भरा है। मैं अपने थोड़े मीडिया में देखे हैं, मीडिया जी न्यूज में, आज तक में, स्टार में करीब 100 मीडिया तो इंटरव्यू लिया है। अब कौन पता है कि कौन में बोला क्या हुआ। जय हो। तो आप तय करिए, क्योंकि भाई जनता ही नेता चुनती है और नेताजी का आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। और इनका आरोप आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेताजी से किसी नई बहस को लेकर। जो लोग ना जगदीशपुर अरे बयान छोड़िए ना, वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मास स्केल पर कुशवाहा नफरत कर रहा है श्री भगवान से। कहाँ है आप बताओ कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में श्री भगवान है, और मुख्यमंत्री को माँ और बहन लगा के गाली दे रहा है, और आप उल्टा बात बोल रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कोई हमारे मुख्यमंत्री को गाली देगा, हमारे मुख्यमंत्री भगवान श्री भगवान का राजनीति खत्म, बाजार खत्म हो गया।